हेलो फ्रेंड्स, क्लास सेवन्थ को आज मैं पढ़ाऊँगी हिंदी रीडर। सभी बच्चे क्लास सेवन्थ के अपने बैग से हिंदी रीडर की बुक निकालिए तथा इसमें आपका जो चल रहा था चैप्टर 9, इसकी रीडिंग हम लगवा रहे थे। आइए, थोड़ी सी रीडिंग रह गई थी, आइए उसको पूरा करते हैं। पेज नंबर 58 पर निकालिए, यहाँ से रीडिंग लगाते हैं। न जाने क्या खिलाफट है, क्या हो ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी, मनोहर चिल्लाया। सुर्रो रानी मुँह खड़ी थी। उनके मुख पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था, वहाँ अब एक शून्य फैल गया। रानी सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ी थी। उनके मुख पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था, वहाँ अब एक शून्य रह गया, शून्य फैल गया। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वे किसी एक को उसकी एक एक मनोमता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। हाँ, हंत है वही व्यक्ति, और उसने अपनी लाश से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता। संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख और सुख क्या, जो जिससे बना है उसे उसी में लय होना है, हो जाना है। इसमें शोक और उदंग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर एक समय जल में ही खो जाना है। उसकी सार्थकता है जो इतना नहीं समझते, वे वृथा है। अरे मूर्खा लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मा में है, उसी में लीन हो जाने के अर्थ हैं। इसमें किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भाड़ कुछ था, भी मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया, रेत में से होकर रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ दिया वह तो परमात्मा का साधन मात्र है। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की शिक्षा को समझ और उन द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर कहीं नहीं पहुंच सके। हमें तो यह भी संदेह है कि सुर्रो एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकारा रत पंडित परमात्मा निर्देश से वहाँ पहुंचकर उपदेश देने में भी लगते तो वह उनकी बात को समझती तो क्या सुनती तक नहीं, शायद मुंह पिचकाए रहती। पर अब तो वह निर्बुद्धि मनोहर के सिवा कोई नहीं है, और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसोस कर निचोड़े डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुर्रो कुछ पगली रूठती है। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। सुर्री बैठती क्यों, रूठती क्यों है। बाला तनिक नहीं दी। सुर्रो ओ सुर्रो, अब बंदा न हो सका। मनोहर की आवाज़ हठात कापी सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का शायद उसे न हो सका। यह सोचकर न हो सका, सुरी ओ सुरैया, मैं मनोहर हूँ। मनोहर मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा, और जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बोले बिना रहा न गया। उसका भाड़ शायद शून्य में विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपते हुए मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बालक ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता पर मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखती। अच्छा, मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने न आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका ने व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था, वह पिघल कर बह चुका था, और यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था और ब्याज कोप का रूप धर रहा था।
उस दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो जी सुनो, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा जब तक तुम न कहोगी, न उठूँगा न बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा भाड़ बना के दो, लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था, हम नहीं बनाएंगे। तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा पर तुम इधर देखो तो हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने तभी खुशी खुशी एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो भाड़ बन गया। हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, सो कैसे बनाऊं बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सीख लगाकर और एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कह कहा लगाने लगा। उस पर निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बाल को जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियाँ मार रही थी और वे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति सब हास्य की सार शून्य पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वलोचन कर हंसी में भूले हुए मूर्खों नि थोड़ी दया बख्शाना चाह रहे थे। तो देखा इस चैप्टर में किस तरह से जयनेंद्र कुमार ने कथा साहित्य को प्रमुख विशेषता और उसमें दर्शन मनोविज्ञान का समावेश किया है। आइए, आज इस चैप्टर की रीडिंग समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद बच्चों।